नमस्कार, बहुत स्वागत करेंगे न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे, गुलाबी नगरी जयपुर से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें जयपुर के श्री रामदास राठी मेमोरियल ट्रस्ट के फाउंडर अध्यक्ष किशन राठी द्वारा रचित अनकहे एहसास पुस्तक का आज भव्य विमोचन हुआ है। ये कार्यक्रम अष्टोक संप्रदाय पीठाधीश्वर 108 श्री अलबेली माधुरी शरण महाराज के सानिध्य में आयोजित हुआ है। पुस्तक का लोकार्पण विधायक गोपाल शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर कॉलेज डायरेक्टर डॉक्टर संजय बयानी, माहेश्वरी समाज अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शांतिलाल जगेटिया और उमेश टोनी उपस्थित रहे। अनकहे एहसास पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों पर आधारित 101 कविताओं का संग्रह है। ये किशन राठी की 9वीं पुस्तक है और तीसरी बार सार्वजनिक रूप से इसका विमोचन हुआ है। पुस्तक निःशुल्क वितरित की जाएगी। राठी की कविताएं पाठकों को अपने जैसा अनुभव देंगी। ये अनकहे एहसास मेरा एक स्वप्न था, जिसको पूर्ण सहयोग प्रदान किया मेरी धर्मपत्नी कृष्णा जी राठी ने। और यह किताब मैंने पारिवारिक रिश्तों पे लिखी है। वो पारिवारिक रिश्ते जो माता पिता के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, भाइयों के साथ और रिश्तेदारों के ऊपर है। यह एक अपने आप में लिखने के बाद जब मैं पढ़ा तो एक ही नया अनुभव था। और मैं आशा ही नहीं विश्वास करता हूँ कि जो भी इस किताब को पढ़ेगा वो उसको अपनी ही कविता नज़र आएगी। किताब जो आपने लिखी, जैसा आपने बताया कि जो पारिवारिक रिश्ते हैं एक दूसरे के प्रति, माँ बाप के संतानों के प्रति, हस्बैंड के वाइफ के प्रति, बच्चों के प्रति और जो भी रिश्तेदार हैं उनके प्रति, लेकिन आज के ज़माने की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आपके ये जो अनकहे एहसास हैं ये कोई कह नहीं पा रहा है और इस अनकही की वजह से रिश्तों में दरारें आ रही हैं। इस बारे में क्या आपके? हम जीवन में एक समय देखते थे जब पिताजी के चरणों में ही बैठा करते थे, बगल में बैठने की भी हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे वातावरण बदलता गया। पहले बेटा बाप के पास बैठना चालू हुआ, उसके बाद बाप सामने बैठने लग गया, बेटा सामने बैठने लग गया। और अब ऐसा हो गया कि पिता पुत्र दोस्त जैसा व्यवहार हो गया। लेकिन फिर भी उनके अंदर व्यवहार तो बहुत नज़दीक का है, लेकिन दिल खोल के बात करने की उनमें क्षमता नहीं है। वो जब तक क्षमता नहीं आएगी तो उस क्षमता को बढ़ाने के लिए आपको स्वयं की अनुभूति से ही प्राप्त करना पड़ेगा कि मैं अगर पिता होता और मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता तो मेरे को कैसा प्रतीत होता। हम माता पिता के कहते तो है कि हम ऋणी चुका नहीं सकते, लेकिन ऋण किस तरीके से चुकाना है ये हमको पता ही नहीं है। वो सोचते हैं कि माता पिता को सिर्फ खाना खिला दिया, दवाई टाइम पे दिला दी, कपड़े दिला दिए, कहीं घुमाने ले गए, वो कुछ नहीं है। आप उनके साथ बैठ के 5 मिनट अपने हाथ में हाथ रख के, आंखों में आंखें मिला के उनका दर्द समझने की कोशिश कीजिए और उनको बोलिए हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। यह मन के अंदर भाव आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के टाइम पे या पुराने टाइम पे भी घर चलाना भी ज़रूरी होता है, और घर के लिए या और सुख सुविधाओं के लिए या जैसा आपने कहा माँ बाप की सेवा के लिए भी कहीं ना कहीं पैसा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और उस पैसे को कमाने के चक्कर में ही जो पहले सामूहिक परिवार हुआ करते थे वो अब न्यूक्लियर परिवार में बदल गए। तो इस परिप्रेक्ष्य को लेकर आप क्या कहें? ये जो एक माँ बाप अपने बच्चों को ड्रीम दिखाते हैं कि तू डॉक्टर बन, तू इंजीनियर बन, तू सीए बन, तू कुछ कर, तू कुछ कर, वो उसी का नतीजा है। माँ बाप अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने बच्चों को करते हैं। फिर बच्चे जब कमाने लग जाते हैं और अकेले रहने लग जाते हैं तो उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ आ जाती है, तो वो जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहकर भी मुक्त नहीं हो पाते हैं। आज जो भी हम देख रहे हैं या जो भी हम समझ रहे हैं, हमको सब पता है, लेकिन हम व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ा जो है वो व्यक्त है। आप अपनी भावनाओं को जब तक उजागर नहीं करेंगे तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि माँ बाप हैं क्या। धन दौलत जो आप कहते हो बहुत ज़रूरी है, नो डाउट, लेकिन आपको एक चीज़ का मैं ज्ञान दिलाना चाहता हूँ। आपने वृद्धाश्रम देखे होंगे, आप वहाँ की स्टडी करिए, वहाँ पे आपको अमीरों के माँ बाप भी मिलेंगे, उसमें गरीबों के माँ बाप नहीं मिलेंगे। तो उसमें पैसा तो कोई मायने ही नहीं रखता ना। आपका मन कैसा है, आपको संस्कार कैसे मिले हैं, आपकी मर्यादाएं क्या कहती है, वो बहुत बड़ा जो है वो प्लस पॉइंट वो है। लेकिन हम अर्थ को ही सब कुछ समझने लग गए तो वही हालात होंगे, इसको कोई नहीं बचा सकता।